ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची, ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई है सबसे ऊंची। प्रेम के बस पारथ रतहाँ को, प्रेम के बस पारथ रतहाँ को, प्रेम के कहाँ तक करें बड़ाई है सबसे ऊंची, ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। कान्हा ने झूठे बेर सवरी के खाए, झूठे बेर सवरी के खाए, झूठे प्रेम विवश रघुराई है सबसे ऊंची, ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहां जवाब दिया कि भगवान भाव के भूखे हैं, माया रूपी ततैया छोड़े, अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गई। स्वयं भगवान आए तो प्रभु ने ध्रुव को हजारों बार पुकारा, लेकिन ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई है। अंगूठे के बल खड़े थे दादा, भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी, जमीन पे जैसे ही पैर मारा तो हिले ध्रुव और मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। हाथों में भगवान ने लिया तो नेत्र जब गोदी में खुले हैं उस बालक के, सीधे ब्रह्म के दर्शन हुए। नेत्र खुलते ही खुलते ब्रह्म जब दिखाई पड़े तो बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए। जब याद मात की आए गई, नैनन सो आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए हैं, भगवान बोले क्यों रो रहे हो वत्स, क्या बात है, हमें आने में देरी हुई क्या? ध्रुव बोले नहीं, माँ की याद आ रही है। लाला आप हमसे कुछ मांगिए। तो ध्रुव बोले अरे ओ पिताजी, मेरी माँ ने कहा था कि आप मेरे पिता हैं, तो एक बाप जानता है कि बेटे को क्या चाहिए। मैं बेटा हूं है नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। भगवान बोले लाला,
प्रस्थिते तुवनम पित्रा दंत्वांगाम धर्म संश्रया सटत्रश दर्श सहस्त्रम रक्षिता व्याहते इंद्रिय। आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, जाओ मैं आपको वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं, सटत्रशम दर्श सहस्त्रम, आप 36,000, कितना 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। जाइए। ऐरावत से कहा कि मेरे बेटे को छोड़ के आओ। ऐरावत छोड़ने के लिए चले। ध्रुव को जब छोड़ने के लिए चले तो ध्रुव सबसे पहले मैया के पास नाए मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है, और मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन बुजुर्गों, मौसी की तो वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इत्र सेंट डालो, वो अपनी बदबू ना छोड़ेगा। भाई मौसी की हालत है, कह रही है कि अब क्या होगा, अब तो वो भगवान को प्राप्त करके भी आ गया, मेरा बेटा अब क्या करेगा, राज्य तो गया। दासी से बोली तनिक जहर ले आ जो मैं खा करके मर जाऊं। दासी बोली तब डायन बने धक्का मारो, अब जहर मंगाए रही हो, मिटनी नाय कारो चरोय के का छुटाए रही हो। ध्रुव बोले देख मां, मैं बेटा हूं और मैया का कर्तव्य होता है अपने बेटे को अच्छी रास्ता दिखाए, तो तूने मुझे भगवान से मिला दिया। मां दरवाजे खोल दे, सौगंध है मेरी। दरवाजे खोले, मैया सुनीति के पास पहुंची। एक बात और बोलूं माताओं, भगवान सिर्फ ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न ना है भाई। जिस दिन से बेटा घर से निकला था, उस दिन से मैया सुनीति ने एक पानी की बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी। उसी दिन अंधी हो गई थी, पानी की एक बूंद देने वाला कोई नहीं। तो सबसे पहले ध्रुव आकर के मां की आंखों में फूंक मारते हैं। नेत्र खुले, द्वादश मंत्र पढ़ा। सुनीति तस्य जननी प्राणेभ्यो अपि प्रियम श्रुतम उपगहम जावाधिम तदम गस्पर्श इस निर्वधा। मैया सुनीति ने एक बात पूछी, लाला भगवान प्राप्त भये का क्या बात है? ध्रुव भगवान प्राप्त हुए क्या? तो छाती से लगाए के आज मैया लाला के माथे पे चुम्बन करके बोली, अरे ओ लाला एक बात बता दे।